हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई भी वीडियो हो उसे आप पूरा देखा करो। पूरा देखने से क्या होता है कि आपको नया सीखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, किसी गाँव की जनसंख्या 5% घट जाती है। यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। गांव की मूल जनसंख्या मतलब पहले वाली जनसंख्या। तो देखिए, गांव की जो भी जनसंख्या होगी वो अपने आप में कितनी होगी दोस्तों? 100% होगी। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो जो भी गाँव की जनसंख्या होगी वो कितनी होगी? 100%। अब 100% में से क्या करा कि 5% घट जाती है। 100% में से दोस्तों जब 5% घटेगी तो कितनी बचेगी? 95% बचेगी। ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या में क्या होती है? 10% की वृद्धि। अब 100% हमारी जनसंख्या है, उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? 10% की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 110% हो जाएगी। अब समझिए, यहाँ पर कह रहा है जनसंख्या 5% घट जाती है यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती। तो कितनी अधिक होती? 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती। अब देखिए, यहाँ पर पहले 95 है और यहाँ पर कितना हो रही है? 110। तो 95% से 110 होने में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? आप कहेंगे सर 15% की वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 3000 की। तो 15% बराबर दोस्तों 3000 के है। ठीक है, 15% बराबर 3000 के है। आपसे पूछ रहा गांव की मूल जनसंख्या मतलब 100% का मान। तो 15% बराबर 3000। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 100% का मान। तो 100% का मान कैसे निकालेंगे? 3000 में क्या करेंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे। 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब 15 से काटो, 15 दूने का 30 कटेगा और 2 जीरो मतलब 200। 200 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 2 रहेगा। 2 जीरो ये कितने जीरो हो गए? 4 जीरो। तो 2 के आगे 4 जीरो का मतलब क्या है दोस्तों? 20,000। तो गांव की जो मूल जनसंख्या है वो कितनी दोस्तों? 20,000। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़े 40% लाभ पर बेचे। ठीक है, और शेष के आधे 40% हानि पर बेचे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर बेचे और शेष कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिया। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई? देखिए दोस्तों, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े कितने बेचे? 40% लाभ पर। मान लीजिए कपड़े के व्यापारी के पास 100 कपड़े हैं। उन 100 कपड़ों का जो लागत मूल्य है वो कितना है? 100 रुपये है। 100 कपड़े का लागत मूल्य दोस्तों कितना है? 100 रुपये। ठीक है, 100 कपड़े हैं। अब देखिए, समझिए प्रश्न में क्या कह रहा है। अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे। कितने? आधे कपड़े। तो 100 कपड़े हैं टोटल। 100 के आधे कितने हो जाएंगे दोस्तों? 50 कपड़े हो जाएंगे। ठीक है, और 40% के लाभ पर बेच रहा है। तो लाभ की बात होती है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, मतलब 140 बटे में कितना? 100% का मतलब बटे में 100। जीरो से जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया। 14 25 कितना हो जाएगा दोस्तों? 70। इसका मतलब यह है कि जो 50 कपड़े हैं, आधे कपड़े जो हैं वो 70 रुपये में बेचे हैं। फिर क्या कह रहा है कि शेष के आधे 40% हानि पर बेच दिए। समझिए, आधे कपड़े तो 40 के लाभ पर बेचे थे, तो 100 के आधे 50 40 के लाभ पर बेच दिए। फिर शेष के आधे, क्या कह रहा है? शेष के आधे। अब 100 में से 50 बेच दिए 40 के लाभ पर, तो शेष कितने बचे? 50 ही बचे। शेष कितने बचे दोस्तों? 50। और शेष के आधे की बात कर रहा है, तो शेष के आधे कितना हो जाएगा? 25। तो जो शेष के आधे हैं मतलब 25, वो क्या किया है? 40% की हानि पर। तो हानि की बात होती है तो 100 में से घटा के लिखते हैं। तो 40 घटा देंगे, 100 में से कितना बचेगा? 60% का मतलब बटे में 100। 25 से कटेगा 60, 100 4 बार में। 4 से कटेगा 100 के 60 कितने बार में? 4 से कटेगा 60 15 बार में।
तो इसका मतलब यह है टोटल कपड़े 100 थे और उनका लागत मूल्य 100 रुपये था, उसमें से आधे बेच दिए, मतलब 50 बेच दिए 70 रुपये में, और बाकी के आधे जो शेष बचे थे 50, उसके आधे बेच दिए 15 रुपये में। फिर क्या कह रहा है, फिर समझिए, शेष कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिया, जो शेष के आधे थे वो 40% की हानि पर बेच दिए। फिर जो शेष बचे 50 थे दोस्तों, 50 में से आधे बेच दिए 40 की हानि पर, तो आध शेष कितने बचे, 25 ही तो शेष बचे। तो शेष कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए, तो देखिए 100 का लागत मूल्य 100 रुपये है, तो 25 का लागत मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 ही हो जाएगा। क्लियर। तो संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई। टोटल कपड़े 100 थे, 50 बेचे 40 के लाभ पर, 25 बेचे 40 की हानि पर, 25 बेचे लागत मूल्य पर। 50 25 25 टोटल कपड़े कितने हो गए, 100 कपड़ों का लागत मूल्य कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, 50 बेचे 70 रुपये में, फिर बेचे 15 रुपये में, फिर बेचे 25 में। टोटल योग कितना हो गया, 70 में 15 जोड़ूंगा 85, 85 में दोस्तों 25 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 110। मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, 100 कपड़े कितने के थे, 100 रुपये के, लेकिन उसने 100 कपड़े बेच कितने में दिए, 110 में। 100 रुपये के कपड़े उसने बेच दिए 110 में, तो कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे सर 10% का लाभ हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 10% का लाभ हुआ। ये आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास दो व्यक्ति हैं, ए कितने दिन में कर रहा है काम को, 12 में। दूसरा व्यक्ति है बी करता है दोस्तों 18 में। दोनों को आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि काम कितना है। 12 18 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 18 से 36 भी कटेगा, 12 से भी 36 कटेगा। 12 से 36 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 18 से 36 कटेगा 2 बार में। तो 3 काम है, ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 2। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ए कार्य को आरंभ करता है। कार्य को आरंभ कौन करता है, ए। ठीक है, ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से काम करते हैं, एक एक दिन कार्य करते हैं। तो सबसे पहले ए कार्य को स्टार्ट कर रहा है, तो ए काम करने के लिए आएगा, अपना 1 दिन का काम करेगा, 3 और चला जाएगा। फिर दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा। बी 1 दिन में कितना काम करता है, 2, ये अपना 1 दिन का काम करके बी चला जाएगा। फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इस तरह से काम चलता रहेगा। तो ए का 1 दिन का काम 3 है, बी का 1 दिन का काम 2 है, दोनों का काम मिला देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 कितने दिन का काम है दोस्तों, ए का 1 दिन का, बी का 1 दिन का, मतलब 2 दिन का काम 5 है। क्लियर इतनी बात। अब देखिए टोटल काम आपको कितना निपटाना है, 36 निपटाना है। दोनों का मिला के 2 दिन का काम कितना दोस्तों, 5। तो 5 से कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 7 35। 36 में से 35 तक कट गया। ठीक है, अब ये जो काम है हमारा दोस्तों 2 दिन का है, तो ये जो 7 आया है इसका मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे, 7 दूने का कितना, 14। ठीक है, इसका मतलब ये है ये जो 35 काम कटा है ये 14 दिन में काम हुआ है 35। अब कितना बचा काम करने के लिए, 1 बचा। 35 तक कट गया, 36 में से 1 काम बचा करने के लिए। अब काम को करने कौन आएगा, जो काम को आरंभ करता है वही आएगा। एक कार्य को आरंभ करता है तो एक कितना करता है, 1 दिन में 3 करता है। एक काम बचा है उसे करने के लिए ए आएगा, ए 1 दिन में 3 करता है, तो एक को काम को 3 दिन में 3 करता है, तो ये कर लेगा दोस्तों ए। तो 14 सही 1/3 दिन लगेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 दिन का काम है इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर ये दोनों का मिला के लगातार 1 दिन का काम होता 5, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर इसमें कोई तीसरा व्यक्ति होता सी और तीनों का मिला के काम होता दोस्तों 3 दिन का, तो फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में बात आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 सही 1/3, 14 सही 1/3 दिन लगेंगे, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, वह संख्या कितनी है। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई होगी, तो हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है, मतलब पहला ऑप्शन कितना है, 14। 14 में क्या करेंगे, 21 जोड़ेंगे।
21 जोड़ेंगे 14 में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और 21 ही हो जाएगा दोस्तों आपका 35। ठीक है, तो देखिए 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम है। तो देखिए वो संख्या हमारी कितनी है, 14 है। 14 का मैं 3 गुना करूँगा कितना हो जाएगा, 14 त्रिक 42। आया कितना है, 35। क्या ये 42 से 7 कम है 35, क्योंकि अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो देखिए सीधा सीधा 42 में से आप 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 ही आएगा। तो सीधा सीधा पता है कि 35 आपका 7 कम है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अगर आप दूसरा ऑप्शन लें 16 और 16 में जोड़ें जब आप 21 को तो कितना हो जाएगा, 37। और 16 का 3 गुना करेंगे, 16 16 में 32, 16 48 होगा, 3 गुना 48 में से 7 कम करेंगे कितना आएगा, 41। यहाँ आ रहा है 41, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 37। तो 7 कम तो नहीं है, ये ज़्यादा कम है। लेकिन यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में 14 में 21 जोड़ने पर क्या होता है, अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम आ रहा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 400 रुपये मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100%। वस्तु का जो भी क्रय मूल्य होगा अपने आप में 100%। 5% हानि की बात कही है तो 5% हानि की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95%। फिर 15% लाभ की बात कही है तो 100 का 15% कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 95% से कितना हो रहा है, 115%। कितना परसेंट अधिक मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप कहेंगे सर 20% अधिक। और यहाँ पर विक्रेता को कितना अधिक मिल रहा है, 400 रुपये अधिक। तो 20% बराबर दोस्तों कितने के हो जाएगा, 400 के हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य 100% का मान। 20% बराबर 400, तो 100% बराबर कितना, 400 में क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। 100% का मान निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएंगे। 2 से कटाऊंगा 4 को 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। क्लियर हुई बात। यहाँ तक दोस्तों किसी को कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बता दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ गलती हुई है, यहाँ पर 20 आएगा, डिवाइड में हमने यहाँ 200 कर दिया है, 20 आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो गलती हो गई है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 से 40 को कटाऊंगा 20 बार में, और 20 का मल्टीप्लाई 100 से करूँगा 2000। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना होगा, 2000 होगा। देखिए इसे करने का ये तो होगा एक साधारण तरीका, मैंने इसे करने का एक और तरीका बताया। कभी भी ऐसा प्रश्न हो कि 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ, हानि और लाभ दोनों दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 5 और 15 दोनों को जोड़ूंगा 20 हो जाएगा। जो अधिक मिल रहा है उसमें डिवाइड कर दीजिए, 100% का मान निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 2 से 40 कटेगा 20 बार में, मल्टीप्लाई कर दो, 2000 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या क्या आंसर। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो मैंने दोनों ही आपको बता दिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30% एल्कोहल है, घोल में कितना एल्कोहल और मिला दिया जाए ताकि एल्कोहल की मात्रा घोल में 50% बन जाए। देखिए दोस्तों घोल आपका कितने का है, आपका घोल है दोस्तों 200 लीटर का। ठीक है, और एल्कोहल है कितना, उसमें 30% एल्कोहल है। परसेंट में कितना एल्कोहल है, 30। और क्या कह रहा है, एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 50% हो जाए। पहले से 30 है और कितनी हो जाए, 50% हो जाए, तो 30 से 50 होने के लिए कितना बढ़ेगी, आप कहेंगे सर 20% बढ़ेगी। क्लियर है, कितनी बढ़ेगी, 20%। तो 200 का घोल है आपका, कितनी बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी। तो 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और कितनी बनेगी, 50% बनेगी, तो 50 से क्या कर देंगे, डिवाइड, आंसर आ जाएगा। 0 से यहाँ आप 0 कटा दीजिए, 5 से कटाएंगे, 5 चौके 20 कटेगा, 1 ये 0 40, 40 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 80। तो यहाँ पर आपसे कह रहा था कि कितना एल्कोहल और मिला दिया जाए, 80 लीटर आप एल्कोहल और मिला देंगे तो घोल में एल्कोहल की मात्रा 50% बन जाएगी। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, रमेश के परिवार की मासिक बचत एवं व्यय का अनुपात 5:3 था। किस किस का, बचत का और व्यय का। बचत और व्यय इनका अनुपात कितना है, 5:3 था। ठीक है,
जिसमें परिवार की आय 72,000 रुपये थी। जो परिवार की आय कितनी थी दोस्तों? 72,000 रुपये थी। तो उस महीने की बचत होगी, बचत पूछ रहा है दोस्तों। देखिए, जब आपके पास आय क्या होता है? बचत और व्यय का योग होता है आय। जब आपके पास योग दे रखा है 72,000, तो अनुपात का भी योग कर दीजिए। तो 5 और 3 8, इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 से जाएगा 72, 9 बार में 8 निम 72, 3 0 मतलब 9,000। ठीक है। अब देखिए क्या है, आपसे कहा है कि बचत पूछ रहा है। तो बचत का रेशियो दोस्तों कितना है? 5 है। तो 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 45, और 3 0 मतलब 45,000। तो उसकी जो बचत है वो कितने की है दोस्तों? 45,000 की बचत है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, यदि 8 की पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले उसे ध्यान देना है। क्या दे रखा है? 8 की पावर x + 1 बराबर, ये 64 दे रखा है। तो मैं इस 64 को क्या लिख सकता हूँ? 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही तो 64 होता है। ठीक है। अब देखिए, बेस आपका जब समान है तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जब बेस समान रहता है तो हमारा बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगी। तो कैसे हो जाएगा दोस्तों? x + 1 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 2। जब बेस बराबर है तो पावर भी दोस्तों बराबर हो जाएगी। अब देखिए x का मान हम निकालेंगे, x बराबर 2 है। ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा। x बराबर क्या हो गया? 2 में से 1 घट गया तो 1। x का मान पता चल गया आपको कितना है? 1 है। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। 64 को लिखेंगे हम 8 की पावर 2। बेस क्या हो गया? बराबर। जब बेस बराबर है तो पावर भी दोस्तों बराबर होती है, तो हमने पावर बराबर रख दी। जब 1 इधर जाएगा तो 2 में से कट जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। आपसे पूछ रहा है 3 की पावर 2x + 2 का मान। तो यहाँ 3 लिखेंगे, पावर कितनी है? 2। x का मान आपको पता है 1 है, तो x की जगह मैं 1 लिखूँगा +2। तो यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगा तो 2 ही रहेगा, प्लस कितना? 2। 2 + 2 कितना हो गया? 3 की पावर कितना हो गया? 2 और 2 4, 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 4 बार मल्टीप्लाई। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? 81। ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या गया? सही आंसर 81 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।